क्या आप भी बवासीर से परेशान हैं, पाइल्स से परेशान हैं? आपके गुदमार्ग से खून का स्राव होता है, बहुत ही बर्निंग सेंसेशन होता है, वेदना होती है, कष्ट के साथ पीड़ा होता है। क्या आपने सोचा है कि यह क्यों होता है? तो दोस्तों, हम लोग पाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं। रमेश नाम का आदमी था, वह बवासीर से बहुत ही ग्रसित था। रमेश नाम का जो व्यक्ति था, उसे बवासीर कैसे हुआ? क्या आप लोगों ने बवासीर के बारे में जाना है कि पाइल्स कैसे होता है? तो हम लोग पाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। पाइल्स को हेमोरॉइड भी बोलते हैं। एनल कैनाल और रेक्टम का वहाँ की वेन जो है इनलार्जमेंट हो जाती है और उसके साथ साथ डायलेशन होता है। वहाँ का जो नर्व है सूज जाता है। जब यदि आप कॉन्स्टिपेशन कब्ज के साथ का मल का त्याग करते हैं, उसके साथ साथ वह वृद्धि हो जाती है, तो उसे ही पाइल्स कहते हैं दोस्तों पाइल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि हो गया अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिकल पोजीशन, इंटरनल पाइल्स एंड एक्सटर्नल पाइल्स। दोस्तों ये दो भाग में डिवाइड किया है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। यदि गुरुद्वार से 4.5 अंगुल तक अंदर की तरफ यदि पाइल्स है तो उसे इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और यदि बाहरी सरफेस की तरफ एनल ओरिफिस की तरफ यदि पाइल्स है तो उसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अकॉर्डिंग प्राइमरी हेमोरॉइड होता है और सेकेंडरी हेमोरॉइड होता है। प्राइमरी हेमोरॉइड में क्या होता है दोस्तों, आप इमेज में देख सकते हैं 7 o'clock और 3 o'clock और 11 o'clock पे अगर पाइल्स है तो उसे प्राइमरी हेमोरॉइड कहते हैं। और सेकेंडरी हेमोरॉइड क्या होता है, इस स्थान से 3, 7 और 5 o'clock, इसके अलावा अगर दूसरे जगह पे है, जैसे कि हो गया 9 o'clock हो गया, 12 o'clock हो गया, 6 o'clock हो गया, इन सब जगहों पे अगर पाइल्स है तो उसे सेकेंडरी हेमोरॉइड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोलैप्स के अकॉर्डिंग 4 डिग्री में बांटा गया है पाइल्स को। 1st डिग्री पाइल्स एंड 2nd डिग्री पाइल्स एंड 3rd डिग्री पाइल्स एंड 4th डिग्री पाइल्स। 1st डिग्री पाइल्स में क्या होता है, जिसको पाइल्स हुआ है 1st डिग्री में क्या होता है, जिसको कि पाइल्स हुआ है उसको ब्लीडिंग होगा, दर्द भी होगा, बट उसका मस्सा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। 2nd डिग्री पाइल्स में क्या होता है, लैट्रिन के साथ मस्सा भी बाहर आता है और लैट्रिन का त्याग करने के बाद आपका मस्सा भी अंदर चला जाता है। और 3rd डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि मस्सा जो होता है बाहर की तरफ आता है, बट वो फिंगर से अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है, तब जाके अंदर की तरफ मस्सा जाता है। और 4th डिग्री पाइल्स में क्या होता है कि आप मल त्यागते समय मस्सा बाहर आ जाता है, बट वो पुश करने पर भी नहीं जाता है, तो उसे 4th डिग्री पाइल्स समझना चाहिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।